नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा 100% हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। और इस साल भी 2-3 प्रश्न आपको इन प्रश्नों में से जरूर देखने को मिलेंगे। 100% हर साल क्वेश्चंस आते हैं। और इस साल ये भी बोला जा रहा है कि सीटेट में इस बार क्या है कि हो सकता है कुछ नए प्रश्न देखने को मिलें, नए प्रश्न, पेडागोजिकल प्रश्न आपको देखने को मिलें। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 2011 से सीटेट का एग्जाम हो रहा है और 2011 से क्या हो रहा है कि 50% क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और 50% क्वेश्चन है वो नए आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको भी प्रैक्टिस करनी है, प्लस इसके साथ जो नए प्रश्न बने हुए हैं अलग अलग किताबों में, जहां भी आपको नए प्रश्न दिखें वहां से आपको नए प्रश्न भी करने हैं। इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कंटेंट के कराऊंगा, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको कुछ पेडागोजिकल कराऊंगा, जिसमें जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। सीटेट एग्जाम की, यूपीटेट एग्जाम की, सुपरटेट एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला ही प्रश्न है जो कई बार स्टेट के टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है और सीटेट एग्जाम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं इनके सिद्धांत आपको सबको याद होने चाहिए और इन्हीं सिद्धांतों से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये। बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं दोस्तों। बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था, जिसमें बीएफ स्किनर ने बोला था जो भी बच्चा होता है, बालक होता है, वो क्रिया, जितनी ज़्यादा क्रिया करता है उस क्रिया करके वो सीखता है। इनका जो सिद्धांत था वो चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो वो आप याद रखेंगे। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। एरिक एरिक्सन कहते हैं कि समाज में बच्चा जितना भी उसके अंदर वो सारी चीज़ें सीख रहा है और जिस समाज में वो रह रहा है तो वहाँ मिलजुल कर 2-3 चीज़ें, जो वातावरण मिलाकर चीज़ें हैं, उनके हिसाब से बच्चा सीखता है। चार्ल्स डार्विन बोलते हैं क्रम विकास का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत है, जिसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी बोला जाता है, क्रम विकास के सिद्धांत को। इसमें चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो सारी चीज़ें उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों से मिलती हैं, कि जो भी हम सीख रहे हैं, हमारी जो सारी सीखी हुई चीज़ें हैं वो हमारे बच्चों में जाएंगी, उनकी सारी चीज़ें वो सीखें, वो जो चीज़ें सीखी हुई हैं वो उनके बच्चों में जाएंगी। तो इसलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, जॉन डीवी इसका करेक्ट आंसर है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन है वो जॉन डीवी ने ही किया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, आपने बहुत सारे बाल मनोवैज्ञानिक पढ़े होंगे, जो कि कोई अमेरिका का है, कोई जर्मनी का है, कोई फ्रांस का है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका नाम है वो आपको पता होना चाहिए। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका कहाँ के थे? गुजरात के बाल मनोवैज्ञानिक थे। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी पुस्तक थी दिवा स्वप्न, डे ड्रीम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बालकों के ऊपर, तो वो आपको याद होने चाहिए। इन्होंने एक विद्यालय का भी निर्माण किया था। वो क्या है उस विद्यालय, वो विद्यालय किस नाम से जाने जाते थे, उसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे कि गिजुभाई बधेका के द्वारा जो विद्यालय की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था। ठीक है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। समर्थित लैब, जिन समर्थित लैब से संबंधित उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था समर्थित लैब में, वहाँ पर उन्होंने प्रगतिशील विद्यालयों की ही स्थापना करी थी और प्रगतिशील विद्यालयों के बारे में ही उदाहरण अपने दिए थे। क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं और आपने पढ़ा ही नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। फैक्ट्री विद्यालय आपने नहीं पढ़ा होगा, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, जो प्रगतिशील विद्यालय होते हैं उन्हीं की बात प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी के द्वारा करी गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक अच्छे प्रश्न की तरफ। ये अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर ध्यान से पढ़ना इसको, इसका जवाब देना।
अगर इसका जवाब आपने सही दे दिया तो समझना कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है। अगर आप इसका जवाब गलत दे देते हो तो आपको फिर दोबारा से चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत है। डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। कौन सी शिक्षा है जिसके अंतर्गत पिछड़े बालक भी आ जाते हैं, मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली, इन सब के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है? कौन सी? प्रगतिशील शिक्षा है, नवीन शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, या फिर सर्व शिक्षा अभियान? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा। जो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें क्या करते हैं, बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षा के जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, पिछड़े बालक हों चाहे मंदबुद्धि हों चाहे प्रतिभाशाली हों, हम इसमें क्या है अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं तैयार करते, उनके हिसाब से ही पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चलिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। जो भी मैंने ट्रिक की वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने मेरी ट्रिक की वीडियोस देखी होंगी तो आप बड़े आसानी से इस प्रश्न को कर दोगे। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सीखते हैं बच्चे, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं बच्चे, व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली ही सीखते हैं, या फिर समूह में यानी कि ग्रुप में सीखते हैं? इसका जवाब आप दीजिए। ये आपने पढ़ा नहीं हो फिर भी आपको इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि मेरी ट्रिक की वीडियोस आप सब ने देखी हैं। ठीक है, चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है। मैंने आपको पहले ही क्या बताया है, जो ऑप्शन अपने अंदर बाकी अन्य ऑप्शन को ले लेता है, इसने व्यक्तिगत भी ले लिया, इसने समूह को भी ले लिया, वही आंसर होता है। ये ट्रिक है, और आप समझोगे इसको तो बच्चे पर्सनली भी सीखते हैं, बच्चे ग्रुप में भी सीखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? आपको नहीं है वाले प्रश्न भी बहुत देखने को मिलेंगे। और जो मैंने ट्रिक बताई है आप देखना, सीटेट तुक्का ट्रिक करके आएगा, सरकारी अध्यापक आप डालोगे यूट्यूब पर तो एक ट्रिक बताई मैंने, उसमें आपको बताया मैंने कि अगर आप प्रश्न को नहीं आपको समझ में आ रहा है या फिर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी आप 90% उस प्रश्न को सही करके आओगे। तो वो ट्रिक जरूर देखना दोस्तों, बहुत काम की ट्रिक है। इसमें बताना है कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, तो ये तो है, इसलिए ये तो कट जाएगा, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास पर हम जोर देते ही देते हैं। बालक के मनोविज्ञान को समझना हम समझते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में। बालक के केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक को केवल जो फैक्ट वाला ज्ञान है उससे अवगत कराना है। तो आपने देखा होगा एक तो केवल आ गया, नेगेटिव होता ही होता है, नेगेटिव पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए इसकी समस्याओं को दूर करना, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ये, तो नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर जोर नहीं देना है, हर तरह के ज्ञान पर जोर देना है हमें। और इसमें केवल आ गया तो आप समझ सकते हैं ये नेगेटिव है और हमसे नेगेटिव ही पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थन के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक की आर्थिक स्तर पर, बालक के सामाजिक स्तर पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। बालक की जो शिक्षा है वो किस पर बेस होनी चाहिए? उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर, उसके सोशल बैकग्राउंड पर, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मनपसंद के अनुसार, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ जो उसकी प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी जो प्रेरणाएं हैं, उसके जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, उनके आधार पर। तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है, जो ऑप्शन अपने अंदर 2-3 ऑप्शंस को ले लेता है वो आंसर हो जाता है। इसमें क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ भी हैं, प्रेरणाएं भी हैं, संवेग भी हैं, और इनमें सब में एक ही चीज़ें हैं, इसमें इच्छा रुचि 2 चीज़ें हैं केवल। इसलिए बड़ा ऑप्शन भी है, 3 ऑप्शंस को भी ले रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस को पहले करके देखिएगा, उसको समझना कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया तो 80% चांस है कि आप जो आंसर है वो सही कर दोगे। अगर आपने प्रश्न अच्छे से नहीं समझा तो हो सकता है कि आपको जो प्रश्न आ रहा है वो भी आप गलत कर दो। तो ये आप याद रखिएगा पेपर में, ठीक है। और नीचे सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना
कि आपको किस किस टॉपिक पर प्रैक्टिस चाहिए, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस चाहिए या फिर नए क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस चाहिए, तो हम प्रैक्टिस कराएंगे। और सारे जो टॉपिक हैं वो मैं पहले करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सीटेट के देखना, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्न में से किसका महत्व ज़्यादा है? अब इसमें महत्व बताना है और ज़्यादा महत्व किसका है वो बताना है। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षण है और गुणयुक्त है। अब शिक्षक कितना भी ज्ञानी, आकर्षण, गुणयुक्त हो, उससे क्या मतलब है, तो ये तो कट गया। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, मतलब विद्यालय की सजावट करने में कितना ज़्यादा अच्छा है वो, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है, शिक्षक की जो पहचान, जान पहचान है वो कहाँ कहाँ तक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, उसकी पर्सनैलिटी को कहाँ तक ले जा पाता है टीचर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 होगा। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्न में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, तो पाठ्यक्रम में सुधार तो कर सकते हैं। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं ध्यान तो दिया जाना चाहिए, तो यही लग रहा है मुझे नेगेटिव, और नेगेटिव भी पूछा है। बाकी पढ़ के देखते हैं, हो सकता है कि और ज़्यादा नेगेटिव हो कोई ऑप्शन। ठीक है, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, एक अलग अलग करके एक बालक पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, तो ये पॉजिटिव है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, क्या संभव नहीं हो सकता। देखिए, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये तो संभव हो सकता है। प्रत्येक बालक पर टीचर विशेष रूप से, पृथक रूप से ध्यान देता ही देता है, इसलिए यही ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, ये चीज़ संभव नहीं हो सकती, क्योंकि उसको टीचर को विशेष रूप से ध्यान देना ही पड़ता है। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने, पेडागोजिकल। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम जनरल प्रश्न है ये। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर अच्छे प्रश्न पढ़ा रहे हैं, अरे अच्छे प्रश्न पढ़ा रहे हैं हम, बहुत सारे टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो प्रश्न एग्जाम में आने हैं वो पढ़ाने इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना, आपके दिमाग में घुसाना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कोई टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्न करवा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। भाई माथापच्ची तो मैं हर प्रश्न में थोड़ी करनी है, वहाँ पे कुछ प्रश्न मैं भी ऐसे कराऊंगा जिसमें माथापच्ची करनी है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो थोड़ी सी माथापच्ची करने से, अगर मान लो 5 प्रश्न आपको ऐसे टिपिकल मैं पढ़ा दूं लगातार, तो 6वां प्रश्न आप कर नहीं पाओगे, आपका दिमाग वहीं घूम जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न पढ़िए, देखिए अच्छा प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्न में से किस चीज़ की जानकारी रखना अधिक जरूरी है? आप एक टीचर हो, आपको बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाना है, तो क्या आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक जरूरी है उसके परिवार के बारे में जानना। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, शिक्षक को बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहिए। बालक के संबंध में उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकता क्या है, उसकी मानसिक स्तर कैसा है उसका, उसकी किन चीज़ों में रुचि है, उसका ज्ञान होना चाहिए। सीधा सीधा सा प्रश्न है, बाकी तीनों ऑप्शन नेगेटिव हैं। टीचर किसी, देखिए यहाँ पर केवल आ गया, बालक की रुचियों को जानना तो पॉजिटिव है, लेकिन केवल रुचियों को जानना पॉजिटिव नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को जानना पॉजिटिव है। एक टीचर को बालक की बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ बालक की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना जरूरी है, ये नेगेटिव है। बालक के परिवार के बारे में जानना, ये भी नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। चलिए ये कुछ ज़रूरी प्रश्न थे, आगे 10 प्रश्न और कराऊंगा मैं कल आपको वीडियो मिल जाएगी, हो सकता है आपको शाम को वीडियो मिल जाए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसके अलावा इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, और मैंने जो क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में पूछा है उसका जवाब सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि गिज्जू भाई बधेका ने जिन विद्यालय की स्थापना करी थी उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।